अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज एंड व्यूज विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज असदुल्ला खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं और काफी अरसे से वो फील्ड में भी मौजूद होते हैं, टीवी पे तो आते ही हैं। असद साहब, मैंने जब से जर्नलिज्म शुरू किया, कुछ अरसे बाद मेरा सहाफत से, सियासत से और तकरीबन हर मामले से ईमान ही उठ गया, यकीन माने। जब देखता हूँ कि ग्राउंड पे कुछ और होता है और फिर हकीकत में कुछ और होता है। तो आपने जब ग्राउंड की रिपोर्टिंग शुरू की, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, मेरा ईमान पहले मुतज़ल्ज़ल था जब मैं खुद फील्ड में नहीं जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कुछ और रिपोर्ट हुआ है। और सबसे सबसे ज्यादा मसला क्या होता था, देखिए, जब आप फर्ज करें व्हाट्सएप पे भी किसी से बात कर रहे हैं ना, आप चैट कर रहे हैं किसी से, या इससे पहले मैसेंजर हुआ करते थे, एमएसएन मैसेंजर हुआ करते थे। तो आप चैट करते थे तो उस पर एक्सप्रेशन नहीं जाता था, पता नहीं चलता ये बात आपने हंसते हुए कही है, पता नहीं चलता था ये बात आपने गुस्से में कही है, पता नहीं चलता था आपने टॉन्ट मारा है। फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए इमोजीज आ गए। अब आप कोई बात करते हैं, साथ में इमोजी भेजते हैं ताकि पता चले ये बात आपने लाइटर टोन में कही है। अच्छा, यही होता था जब मैं टिकर्स पढ़ता था टीवी पे। तो मैं देखता था कि टीवी पे चल रहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है तो क्यों ना आपको गिरफ्तार करा दिया जाए। अच्छा, बाद में पता चलता था कि चीफ जस्टिस ने हंसते हुए कह दिया था कि क्यों ना फिर आपको गिरफ्तार करा दें। तो उन्होंने कहा कि जनाब माई बाप माफ कर दें, तो वो एक और दोबारा मुस्कुराए जज साहब और बात आ गई होगी। अच्छा, अब ये है लाइटेड टोन में किसी को चुटकी भरना, छेड़ना, किसी के साथ करना। अच्छा, अब जब खबर बनती थी टिकर्स पे, तो आता था, ये नहीं लिखा होता था कि चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि क्यों ना आपको गिरफ्तार कर दिया जाए। ये है पूरी खबर। ये अखबार में से भी मिसिंग होती थी और अब भी होती है, और ये टीवी की टिकर्स में से भी मिसिंग होती है। तो मुझे जाकर पता चला कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुस्से में कहा, मुस्कुराकर कहा, धीमे लहजे में कहा। क्योंकि धीमे लहजे में कहना कि मैंने फौज के बारे में बात दी की और बात है, गुस्से में कहना या चिल्लाकर कहना, इसका मतलब मुख्तलिफ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, मैं आपको शायद साहब बताऊं कि मैं इसीलिए जर्नलिज्म में जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, आज से नहीं, पिछले 12 13 15 साल से, यानी चले पहले 2 3 साल मुझे छोड़ दीजिए, समझने में लगे होंगे, 15 साल से मैं फील्ड में हूं, लेकिन कम से कम 12 साल हो गए हैं कि मुझे तब से पता चल गया था कि सबसे ज्यादा काबिल एहतराम जो शख्स होता है ना, वो रिपोर्टर होता है। उसकी वजह यह है कि रिपोर्टर के पास असल खबर होती है, रिपोर्टर ग्राउंड पे होता है, रिपोर्टर के पास होता है कि वो आपको कितना फीड कर सकता है। और रिपोर्टर की मेहनत होती है, उसने जूते चटखाए होते हैं, आपको कभी उसके जूते साफ नहीं मिलेंगे, आपको उसकी बाइक जो है वो भागती हुई दौड़ती हुई मिलेगी। तो और रिपोर्टर जो है ना, ये असल जर्नलिस्ट मुझे लगता है। इसलिए मैं जब भी बतौर एंकर प्रोग्राम फील्ड में जाता हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वहां के मकामी सहाफी को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाया हो। ये मैं किसी भी चैनल पे था तो मैंने ये लाजमी हिस्सा किया कि मैं जब जाऊं वहां पर फील्ड में, तो रिपोर्टर को जरूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं और उसका बताऊं कि फील्ड में असल में ये है, मैं तो बाहर से आया हूं, दूसरे शहर से आया हूं, ये असल में फील्ड में हकायक ये जानते हैं, ये बताएंगे। और इसीलिए जो है वो और ये रिपोर्टर को मैं खैर रिस्पेक्ट देने की बात है। तो आपने जो सवाल किया कि सहाफत से आपका ईमान उठ गया, आपका तो नहीं उठना चाहिए, आप तो रिपोर्टर है। मेरा जो है वो, मैंने भी रिपोर्टर से मुतासिर होकर हल्की फुल्की रिपोर्टिंग शुरू की है या फील्ड में जाना शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि इससे आपका कंटेंट के अलावा आपका एक्सप्रेशन भी सॉलिड हो जाता है, आपका एतमाद बढ़ जाता है, क्योंकि बात आपने आंख से देखी होती है, आप पूरे यकीन के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 3 मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट हुई हुई आपको नहीं पता, लेकिन आपने खुद देखी है, तो आपने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये इसकी ताकत है, मेरा ख्याल है आपको इस पे कायम रहना चाहिए शायद साहब। नहीं नहीं, सही सर। मेरे मेरे कहने का मकसद ये है कि रिपोर्टर की बात पे तो कोई एतमाद नहीं करता ना, क्योंकि जो टीवी चैनल्स के ऊपर अखबारात में जिनकी कमांड है, जो छाए हुए हैं, वो रिपोर्टर को जगह नहीं देते। ये तो आप जगह दे रहे हैं ना। कितने सहाफी हैं, कितने एंकर हैं जो रिपोर्टर को अपने साथ जगह दे रहे हूँ और हकायक आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हूँ। इसलिए हाँ, मैंने आपसे अर्ज की कि सहाफत का शायद एतमाद साहब उठ अब गया ये है। मुतबादल प्लेटफॉर्म आया है ना जी। अब क्या करते हैं लोग जिनको एतमाद नहीं है, मिसाल के तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उनको लगता है कि जी कोई कोई एंगलिंग हो रही है, कुछ इसमें जो है ना वो कुछ जो लाइन ली जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं 3 4 रिपोर्टर्स के यूट्यूब के ऊपर उनके ब्लॉग सुनते हैं और उससे वो नतीजा अखज कर लेते हैं। तो इसीलिए तो ये जो आप जिस खामी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी खामी की वजह से तो शायद यूट्यूब पे ज्यादा स्पेस पैदा हुई है
और ज्यादा रिपोर्टर्स को लोग सुनने लगे हैं। आप देखिए एंकर्स के व्यूज ज्यादा हैं या रिपोर्टर्स के व्यूज ज्यादा हैं? ज्यादा रिपोर्टर्स को लोग ज्यादा देख रहे हैं। आप इस्लामाबाद में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, सिद्दीक जान है, आदिल वड़ाइच साहब हैं, ईसा हैं और लोग हैं जो इसी तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लोग कर रहे हैं। तो जो है वो साकिब बशीर हैं, ये तमाम लोग रिपोर्टर्स हैं और रिपोर्टर्स को लोग ज्यादा देख रहे हैं बनिस्बत एंकर्स के। अब और मैं इनको जो है वो साबिर शाकिर को एंकर नहीं समझता, मैं रिपोर्टर ही समझता हूँ, उनको रिपोर्टर के तौर पर ही देखते हैं। और रऊफ क्लासा साहब को हम आज भी जो उनका ब्लॉग सुनते हैं वो रिपोर्टर के तौर पर सुनते हैं, एंकर के तौर पर नहीं सुनते। तो इसलिए रिपोर्टर्स की वर्थ ज्यादा है। अगर वो टेलीविजन पर लोगों को कंटेंट उनका ना मिले या उनको लगे कि रिपोर्टर की पूरी चीज टेलीविजन पर नहीं आ रही, तो वो जाके बराह रास्त उनको सुनते हैं। तो अब तो ये एक प्लेटफॉर्म है। सर एक सवाल है कि आपने चूंकि फील्ड में अब शुरू किया है, काफी अर्सा हो गया है, तो हर चीज को तकरीबन बारीक बीनी से ऑब्जर्व भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में तासुर ये है कि नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट को, लाहौर की अदालतों को, पूरे पंजाब की अदालतों को हाईजैक किया हुआ है, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे फैसला ले लेते हैं। क्या ऐसा है? अच्छा देखिए शायद साहब, जो तासुर होता है ना ये बड़ा खतरनाक होता है। और ये तासुर, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, जो हम कहते हैं ना कि परसेप्शन बन गया है तो ये रियलिटी से ज्यादा खतरनाक है। और परसेप्शन किसी किसी वजह से बनता है, शायद बिला वजह नहीं बनता। अब मैंने पिछले दिनों एक लाइन लिखी, मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक ही बेंच से नून लीग की 5 जमानतें। अच्छा, अब ये हो सकता है कि इत्तफाक भी हो, लेकिन मुसलसल जब आहत चीमा को मिलेगी, शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएगी, हमजा शहबाज को मिल जाएगी, मरियम साहबा को मिल जाएगी, राना सनाउल्लाह को मिल जाएगी, इन रो आप 1-1.5 हफ्ते में जमानत मिल जाएगी, तो लोग ये परसेप्शन पैदा कर देते हैं। सही है या गलत है ये मैं इसमें नहीं जाता कि सही है या गलत है, लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि छुट्टी वाले दिन रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, मॉडल टाउन का मैंने भी इस पे जो है वो आवाज भी उठाई अपने व्लॉग के जरिए से कि 15 फरवरी को हेयरिंग हुई, उसमें कहा गया कि 15 मार्च से रोजाना समाअत होगी, नहीं हुई। 1.5 महीना गुजर गया, फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जाके कॉज लिस्ट में आया, 29 अप्रैल तय पाया कि 29 अप्रैल को इसकी समाअत होगी, और 29 अप्रैल को भी नहीं हुई और अभी तक भी कॉज लिस्ट में नहीं आया। तो मॉडल टाउन पर हमने जब लाहौर हाई कोर्ट के लोगों से पूछा, जो जिम्मेदारान है रजिस्ट्रार ऑफिस से, कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जी केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है और जजेस कम हैं, तो जगह नहीं मिल पा रही। अच्छा, तो अब जहन में सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर केसेस की तादाद कम है तो फिर 2 तरीकों से हो सकता है, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले से आया हुआ है उसको पहले सुन लें और बाद में आने वाले को बाद में सुन लें, या फिर ये है कि तय करेंगे इंपॉर्टेंट कौन सा है और गैर अहम कौन सा है। तो अगर आपने दूसरा वाला फॉर्मूला बना लिया है, और हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की अपील एप्लीकेशन आती है, मुकर्रर हो जाती है, 2 समातें फटाफट होती हैं और निपटा दी जाती है। शहबाज शरीफ की आई, एक दफा आई, 2 समातों में नतीजा आ गया, उसमें जो है वो एक इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ के बाद फुल बेंच बना, फुल बेंच ने फौरन समाअत की, फौरन फैसला हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस बुनियाद पर जज होगा कि अहम फैसला, अहम केस कौन सा है और गैर अहम कौन सा है। यानी आपने ये फैसला करना है कि शहबाज शरीफ का अहम है और मॉडल टाउन गैर अहम है, तो इसके को पैरामीटर्स होने चाहिए ना, जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसला करें ये अहम क्यों है और वो गैर अहम क्यों है। तो ये सवाल तो बहरहाल लोगों का जेन्युइन है ना अदालतों से, कि आप जहां पर अब राना सनाउल्लाह का मिसाल के तौर पे, वहां राना सनाउल्लाह को सूट करता है कि उन पर फर्ज जुर्म आयद ना हो और 2 साल से नहीं हुई। अगर उनको सूट करता होता कि उन पर फर्ज जुर्म आयद हो और 1 हफ्ते में फैसला हो जाए, अगर ये सूट करता तो ये हो चुका होता। तो देखें, जो जिसको सूट कर रहा है वो वैसा हो रहा है, तो फिर लोग जो है वो परसेप्शन बना लेते हैं कि जो है वो ये डालते हैं किसी एक। अब देखें ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और तमाम ही जजेस बड़े मोहतरम हैं, सोशल मीडिया पर लोग उनको लोहार हाई कोर्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ हूं, मैं कभी ना ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, ना इस हैशटैग को यूज करते हुए कभी ट्वीट की है, ना ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, ना मैं कहना चाहता हूं, ना मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन आप देखिए, जिस जिस अदालत के बारे में हर दूसरा लफ्ज ये राय ले रहा होगा, उन अदालतों के बारे में फिर उसकी जो इज्जत है वो सोसाइटी के अंदर वो कम होगी और उसके फैसलों पर सवाल उठने लगेंगे। तो अपनी रिस्पेक्ट जो है वो अदालतों को खुद बनानी है और उसके लिए खुद हिकमत अमली भी तय करनी है, ताकि इंसाफ हर एक को मिले, हर एक को मिलता हुआ नजर आए,
और हर एक के साथ मेरिट पर बात होती हुई नजर आए। जब इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ सबके साथ एक जैसा नजर आएगा, तो फिर ये परसेप्शन पैदा नहीं होगा कि ये नून लीग को सपोर्ट करती है और मॉर्टन का तो केस भी नहीं लगने दे रही। सर, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की आप बात करें, उसी से जुड़ा एक सवाल है कि एक दिन अखबारों में और सोशल मीडिया पे खबर चलती है कि वहाँ के जो कोर कमांडर, उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको बोले स्टार उतार के ले आए, चीफ जस्टिस के रिमार्क से, कि एक जूनियर जज के रिमार्क्स नहीं थे। और आपने खुद देखा रात तक खबरों में, फिर अगले दिन उनका लहजा तब्दील हो गया। तो वो क्यों इस तरह जजेस को नौबत आती है कि वो इस तरह के संगीन नोयत के सख्त रिमार्क्स देते हैं, उसके बाद फिर फैसले में वो कुछ होता नहीं, उसके बाद फिर रिमार्क से भी पीछे हट जाते हैं। देखिए शाहिद भाई, ये बड़ा मसला है कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जजेस के पास जब कानून की ताकत मौजूद है तो वो रिमार्क्स क्यों देते हैं, और इतने सख्त किस्म के रिमार्क्स क्यों देते हैं कि जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ये रिमार्क्स देने की आपके पास ताकत है ना, फैसला करने की ताकत है, आपके हाथ में कलम है, आपके पास मनसब है, आप एक सीट पे बैठे हुए हैं। आप जो लिख देंगे उस पर अमल होगा। आप लिख देंगे ना कि इसको जेल भेज दो, तो उस पर अमल होगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। आप अगर लिख देंगे कि जी ये फैसला हुआ है, तो उस पर अमल दरामद होगा। तो और रिमार्क्स के बगैर हो जाएगा। यानी आप रिमार्क्स ना भी देंगे कि मैं जेल भिजवा दूंगा, कहे बगैर आप फैसले में लिख देंगे, तो वो फिर भी जेल भेज दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि डांट क्यों पिलाई जाती है। यानी जज के पास कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो किसी मुलजिम को डांटे और उसको झाड़ पिला दे, उसकी इंसल्ट करे, चाहे वो कत्ल का ही मुजरिम क्यों ना हो। कानून कहता है कि एक कातिल है तो उसको आप सजाए मौत दे सकते हैं। कानून ये नहीं कहता कि आप उसको भरी अदालत में इंसल्ट भी करेंगे। तो इंसल्ट करना, और फिर बाज औकात हमने साकिब निसार साहब के जमाने में भी ये देखा था। मुझे उनसे इस बात पर, अगरचे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन इस बात पर मुझे हमेशा उनसे ये शिकायत रहती थी, या मैं उन पर मेरी ऑब्जर्वेशन रहती थी, मैं उनकी अदालत में बहुत जाया करता था कि वो अक्सर एक शख्स को झाड़ देते थे। हुसैन नकी साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको सुने बगैर डांट दिया, क्योंकि उनका किसी एक साबिक जज जो एक पैनल में था, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बोर्ड बना था, उसमें वो भी थे, उनकी आपस में लग रही थी। हुसैन नकी साहब ने उनको कुछ कहा था, तो इन्होंने उनको बुला लिया साकिब निसार साहब ने, और बुलाया और बुला के झाड़ दिया, और उनकी 80 साल 70 75 साल के एक आदमी की इंसल्ट की। और उसने कहा आप मुझे सुन नहीं रहे। उन्होंने उनको कहने के बावजूद भी उनको नहीं सुना। और इस तरह से बहुत जगहों पे मैंने देखा कि वो आते थे, बुलाते थे और उनके ऊपर बौछार कर देते थे। नेशनल हॉस्पिटल में, अगर आप नेशनल हॉस्पिटल कोई खिलाफ कानून काम कर रहा है, और बिल्कुल सर प्राइवेट हॉस्पिटलों से बहुत लोगों को शिकायत है, आप बुलाइए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करके फैसला करें, बंद कर दें, गिरा दें, बिल्डिंग गिरा दें, और उस पर जो है वो सब बंद कर दें। लेकिन एक शख्स जिसने वो बनाया है, आप उसको 25 लोगों के सामने जब बगैर उससे पूछे इंसल्ट करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिमार्क्स जो हैं ये गैर जरूरी चीज है। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये क्यों दिए जाते हैं, और ये इसको बड़क मारने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो असद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फूल उतार के आए और उसके बाद यहीं से जेल भेजूंगा, तो जाहिर है वो एक दिन आपने देखा, हमने सबने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर खबर भी चल रही थी। तो क्या अगले दिन फिर उन्होंने जेल भेज दिया था, या फिर क्या हुआ? आपने जब खुद देखा जाके अदालत में, तो क्या सीन सामने देखा था आपने? आपको आप ले रहे हैं मजे अब शायद साहब, मैं आप देख रहा हूँ आप ना चस्के वाली बात होती है ना, वो ले रहे हैं। बात यह है कि वो तो आए ही नहीं थे ब्रिगेडियर सती साहब, और उनके बारे में पूछा भी नहीं गया था कि वो आए हैं या नहीं आए। तो फूलों समेत आए, या फूल उतार कर आए, कैप के समेत आए या कैप के बगैर आए, तो ये तो बात की बात है ना, वो आए ही नहीं थे। और उसमें भी दिलचस्प बात ये थी कि उनके बारे में पूछा भी नहीं कि वो आए हैं कि नहीं आए गए। तो वो बात कहीं रातों रात खत्म हो गई थी, मुझे नहीं पता, हो सकता है सेकंड थॉट आया हो चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने सोचा हो कि नहीं मैंने ज्यादती कर दी थोड़ी सी, और मुझे ये लबुल अज़ा इख्तियार नहीं करना चाहिए था। और इसी वजह से उन्होंने सेकंड थॉट आने की वजह से उन्होंने हो सकता है सोचा हो कि नहीं मुझे नहीं इस तरह से करना चाहिए। तो अगले दिन उनका लहजा धीमा था, और उन्होंने वजाहत भी की कि मैंने कल जो कुछ कहा वो फौज के बारे में नहीं कहा था, ये उन्होंने वजाहत कर दी। तो आपको पता है जब कोई शख्स वजाहत कर दे, और फिर चीफ जस्टिस हो, वो एक इतने अहम मनसब पर बैठा हुआ शख्स हो, वो वजाहत कर दे कि जी मैं तो फौज को नहीं कह रहा था, तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर मेरा ख्याल है वो फिर उसमें बाकी लोग फिर नतीजे अखज करते रहते हैं, अपने अंदाजे लगाते रहते हैं, जिसके पास खबर है वो खबर देते रहते हैं। मुझे भी आप अलग से फोन कीजिएगा तो मैं आपको खबर दूंगा कि क्या हुआ था। सर, वो लेकिन इसमें चस्के लेने वाली, असल में इसमें चस्के लेने वाली बात नहीं थी। अमूमी तौर पर जजेस के रिमार्क्स हम रोज सुनते हैं ऐसे
कि यहीं से वर्दी उतार के तुम्हें जेल भेज दूंगा, होता कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे। 2019 में जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे गुलजार अहमद साहब, तो उन्होंने यहाँ कराची नहीं, रजिस्ट्री मेरे में। पास खबर है कि वैसे शायद साहब, मेरे पास खबर है कि क्या हुआ था, लेकिन वो आपको पता है ना, सहाफी कुछ खबरें रोक लेता है और कुछ जी जी बता जी जी, देता वक्त है, का इनकार करते हैं। वो वक्त तो आने पर बताई असल में जाती हैं असल खबरें। में लोग असल में चस्के तब लेते हैं जब आर्मी के खिलाफ कोई चीजें, जजेस के रिमार्क्स और कुछ चीजें सामने आती हैं, तो हाँ बड़े मजे ले रहे होते हैं। जैसे मैं पहले भी अर्ज हाँ कर रहा था कि 2019 में जब गुलजार अहमद चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उन्होंने मिलिट्री लैंड के हवाले से, जिसमें शादी हाल कमर्शियल बुनियादों पर और ये सारे सिनेमा हॉल बनाने के हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे, वो हर 4-6 महीने के बाद वो टिकर घूम के आते हैं हमारे पास, और लोग तस्दीक कर रहे होते हैं, हाँ क्या गुलजार साहब ने ऐसा बोला? तो हम उनको बोलते हैं भाई ये हाँ 2019 की बात है, आज की बात नहीं है। तो आर्मी के हवाले हाँ से जो भी चीज आती है अदालतों से, तो लोग उसको ज्यादा फोकस करते हैं, और लोग वैसे खुद से तो कुछ नहीं कह पाते आर्मी वालों को, लेकिन किसी के मुंह से या अगर बात निकल जाए तो उसको ज्यादा वावेला करते हैं। तो बहरहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं शायद भाई, आपको बाद आपसे में बात फोन करके करूंगा। हमेशा अच्छा लगता है आपसे। आप जो है ना वो बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, कराची के जो बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं आप उनमें से एक हैं, और आपसे हम बहुत सीखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं आपकी यूट्यूब चैनल से, और उनसे हम बहुत सीखते हैं। पता नहीं अब आपकी लोग जो है वो कौन कौन, आपकी वीडियोस कम लोग क्यों व्यूज आते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये। हालांकि आपकी वीडियोस में कंटेंट बहुत अच्छा है, बड़ा रिच कंटेंट है, आप ट्रू रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन चलें, होपफुली लोग आपका तारुफ जल्द लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा लोग आपको देख रहे हुआ करेंगे। लेकिन बहरहाल कराची से जो रिपोर्टिंग कोर्ट्स में, अदालतों से हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप जो लीडिंग लोग हैं उनमें से शायद सबसे ऊपर हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।